नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक मिलिंद पवार महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ कनिष्ठ महाविद्यालय मालेगांव कैंप से आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर से आज हम एक बार हमारी कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का आज अध्ययन करने वाले हैं। आज जो हमारा विभाग है व्यावहारिक हिंदी, इस व्यावहारिक हिंदी इस विभाग का जो हमारा 16वां पाठ है आनंद सिंह द्वारा रचित मैं उद्घोषक, ये उनकी जो आत्मकथा है उस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। उद्घोषक उद्घोषक यानी मंच संचालक। तो उद्घोषक मंच संचालक, इसके बारे में हम जानकारी लेने से पहले सीधा पाठ की ओर जाते हैं। पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक, लेखक आनंद सिंह। तो पाठ की ओर जाने से पहले हम लेखक परिचय। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। उनकी दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। उनकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में उन्होंने सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। अपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में आपने विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। तो देखो, लेखक परिचय करवा लिया है। आज हम जो आनंद सिंह की जो प्रमुख रचनाएं, उन रचनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रमुख कृतियाँ: पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि उनकी प्रकाशित की गई। आज का जो विधा का प्रकार है ये आत्मकथात्मक पाठ है। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा में मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। तो आज की विधा का प्रकार आत्मकथात्मक है। तो चलो आज हम पाठ का परिचय करवाते हैं। या सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया। कि देखो, आजकल बहुत से प्रोग्रामों में मंच संचालक की ज़रूरत होती है और बहुत से मंच संचालक ऐसे जिन्होंने अपने सूत्र संचालन में अपने गुणों के कारण क्या कर दिया है, अपना नाम रोशन कर लिया है। तो जो लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की जो सफलता है वो मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हजर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। इस प्रकार हमने पाठ का परिचय करवा लिया है। तो आज हम सीधा पाठ की चर्चा करेंगे कि मंच संचालक के लिए कौन कौन से गुण होना जरूरी है और एक उत्कृष्ट उद्घोषक बनने के लिए क्या क्या चाहिए और कौन कौन से प्रोग्राम में संचालन करते समय
कौन किस किस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, इसके बारे में प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम जानकारी लेने वाले हैं। क्या आप सभी ने देखा है कि आजकल रजत भाटिया जो टीवी पर एंकरिंग करते हैं, उद्घोषक मंच संचालक मतलब एंकरिंग, और मंदिरा बेदी जैसे कि उन्होंने अपना नाम अपने अपने क्षेत्र में रोशन कर लिया है, और एक उनके एक मतलब उद्घोषक के रूप में वो माने जाते हैं। तो ठीक है, हम अभी सीधा पाठ की ओर जाएंगे, पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। पाठ की ओर जाते हैं। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक, और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरे कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुँह से ये सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वो सभा का शुरुआत करता है। आयोजकों तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। वही अपनी आवाज़, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूँ अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप के फैन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है, तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया, और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ। खूब तालियां बजी, खूब वाह वाह मिली। कहने का मतलब ये कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी, और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कि देखो, यहाँ पर लेखक आनंद सिंह जी बताते हैं कि कोई भी वक्ता हो, वह अपने आप वक्ता नहीं बन जाता है। उसके पीछे क्या होती है? उसकी कड़ी मेहनत होती है और आत्मविश्वास की जरूरी होती है। कि देखो, बहुत से व्यक्ति जो उद्घोषक हो गए हैं, वो भी पहले स्टेज पर जाते समय क्या थे? हपलाते थे। मतलब उनको सच बोलना नहीं आता था। कि देखो यहाँ पर कि जब स्टेज पर पहली बार धड़क जाते तो दिल जोर जोर से क्या धड़कने लगता था। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और मैं किस प्रकार एक उत्कृष्ट उद्घोषक बना, इसके पीछे मेरी क्या है कि मेहनत है। मुझे मेहनत करनी पड़ी, तभी जाकर मैं कुशल वक्ता बना। तो वो अपने अनुभव के माध्यम से यहाँ हमें बताना चाहते हैं। तो ठीक है कि लेखक शुरुआती क्या करते हैं? मैं उद्घोषक हूँ। देखो लेखक क्या बताते हैं? मैं क्या हूँ? मंच संचालक हूँ, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। कि देखो आगे क्या बताया गया? उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मुझे क्या कहते हैं? पर्याय उद्घोषकों को क्या क्या का कहते हैं? सूत्र संचालक, मंच संचालक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
एंकर भी। कि देखो, मंच संचालक, सूत्र संचालक क्या होता है? सूत्र संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी होता है। कि देखो, जो सूत्र संचालक की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है किसी भी प्रोग्राम को सफलता प्राप्त करने के हेतु के लिए, सूत्र संचालक निवेदक क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मंच संचालन करने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम का यदि एंकर मंच संचालक अच्छा हो तो आधा प्रोग्राम जो होता है उस एंकर के काम से ही वो प्रोग्राम क्या हो जाता है? सफल माना जाता है। तो देखो कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मंच संचालक क्या होता है? मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली बड़ी कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। लेखक आनंद सिंह क्या थे? एक बहुत बड़े एंकर थे, एक बहुत बड़े मंच संचालक थे। और वो कहते कि इसके लिए मेरे, कि देखो ये मेरा एंकरिंग का काम, मंच संचालक का काम देखकर जो हमारे भारत के जो नामचीन व्यक्ति है, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों ने मेरी क्या की है? प्रशंसा की। प्रशंसा क्यों की? क्योंकि मेरे काम की प्रशंसा की, मेरे सूत्र संचालन की उन्होंने क्या की? प्रशंसा की। कि देखो कि उसके लिए क्या कहते, बुरी बुरी प्रशंसा की गई। भारत रत्न उसमें किन किन व्यक्तियों ने लेखक की एक उत्कृष्ट उद्घोषक में प्रशंसा की थी? उनमें भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसे हस्तियों के मुंह से जब सुनना पड़ा कि आप क्या हो? अच्छे उद्घोषक हो, आप बहुत बड़े उद्घोषक हो, तो मैं आपकी वाणी की, आपकी भाषा का मैं क्या हूँ? फैन हो गया हूँ। तो तब मुझे अपने आप गर्व महसूस होता है। मुझे बहुत आनंद मिलता है कि जब कि बड़े बड़े व्यक्तियों द्वारा मेरी प्रशंसा की जाती है, मुझे गौरवान्वित किया जाता है। मैं अपने आप को एक क्या मानता हूँ? बहुत बड़ा अपने आप में सम्मान करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा, मुझे खुशी मिलती है कि मेरे भाषा के, मेरे मंच संचालन के भी मेरे बड़े बड़े व्यक्ति क्या है? फैन है। तो मुझे एक अपने आप पर गर्व महसूस होता है। तो देखो लेखक आगे जाते क्या कहते हैं, किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका थी। तो मैंने पहले ही बोला कि यदि कोई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम को जब कोई लेखक क्या करते हैं, किसी भी कार्यक्रम के मंच संचालक की अहम भूमिका होती है। ओ शुरुआत में उद्घोषक ही स्टेज पर आता है और उद्घोषक आयोजकी तथा अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता है। तो कहा जाता है कि यदि किसी प्रोग्राम को सफल करना हो तो उसका मंच संचालक अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। यदि उद्घोषक अच्छा हो तो वो प्रोग्राम अपने आप क्या माना जाता है? सफल माना जाता है। और कि देखो वो अपनी आवाज सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम को सफलता निर्धारित करता है। मतलब कार्यक्रम हमें सफल करना हो तो उस प्रोग्राम को हमें क्या करना चाहिए? उस प्रोग्राम के मंच संचालक बहुत अच्छा होना, एक अच्छे उद्घोषक होना जरूरी होता है। तो देखो लेखक आगे क्या कहते हैं, मैंने कई बार ये जो अहम भूमिका होती है, कौन सी भूमिका? मंच संचालक की, एक सूत्र संचालक की और एक अच्छे उद्घोषक की भूमिका मैंने बहुत बार सफलतापूर्वक ये कार्य कर चुका हूँ। और लेकिन ये कार्य मैंने अचानक से हो गया क्या मेरे हाथों से? मैं एक अच्छा उद्घोषक अपने आप हो गया हूँ क्या? नहीं, उसके पीछे मेरी मेहनत का राज है। मैंने इसके लिए बहुत से पापड़ बेले हैं। मैंने क्या किए हैं उसके लिए? बहुत से पापड़ बेले हैं, तभी जाकर मैं एक अच्छा उद्घोषक बना हूँ। कि देखो कि लेखक आगे कहते कि आरंभिक दिनों में, शुरुआत के दिनों में मैं भी जब स्टेज पर जाता था तो लड़खड़ाता था, मैं घबरा जाता था, डर जाता था कि देखो कि मेरे सामने वो माइक, जो मुझे क्या लगता था कि माइक मुझे एक सांप के
फन की तरह लगता था। क्या लगता था? मेरे सामने एक सांप की फन है, ऐसा मुझे वो माइक अपने आप में लगता था। और वो माइक वो जो माइक मुझे क्या लगता था कि मेरे सामने एक सांप की फन की तरह नजर आता था, और मेरा दिल जो था जोर जोर से धड़कने लगता था। कि लेखक कहते कि मैंने बोलना कब शुरुआत किया। मैं जब कक्षा 9वीं का छात्र था। मुझे वो दिन आज भी याद है कि जब मैं पहली बार स्टेज पर जाकर मैंने भाषण दिया था। मैंने बोलना शुरुआत किया था कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। लेखक कहते कि उस दिनों में मैं एक कक्षा 9वीं का छात्र था, और विद्यालय के प्रांगण में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। वो कौन सा प्रोग्राम था? वो तो प्रोग्राम था गांधी जयंती का। और गांधी जयंती का प्रोग्राम आयोजित विद्यालय में किया गया था, और उन दिनों में मुझे उस गांधी जयंती के महोत्सव के दिन मुझे विद्यालय में भाषण देने के लिए चुना गया था। भाषण देने के लिए चुना गया था। तो देखो, मैं अच्छा उद्घोषक किस प्रकार से बना, ये लेखक क्या बताते हैं कि वो अपने आप बोलना नहीं सीखे थे। उसके पीछे उन्होंने बार बार प्रयास किए थे, तभी जाकर वो अच्छे उद्घोषक बने थे। तो उस समय जब उनको पहली बार 9वीं कक्षा में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, विद्यालय में चुना गया था, तो वो अपना अनुभव यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जब गांधी जयंती के महोत्सव पर उन्हें भाषण देने के लिए चुना गया, तो उस समय उनके हाथ पर क्या करने लगे थे? थरथराने लगे थे। उनके दिल में डर महसूस हो रहा था कि क्या मैं तो सब भूल गया हूं, जो कुछ याद किया था लगा मैं सब भूल गया, कि कुछ पल के लिए मेरे होश ही खो बैठा। देखो, मैं उस समय जब भाषण देने के लिए स्टेज पर गया, तो मैंने जो कुछ याद किया था भाषण देने के लिए वो सब भूल गया था। और जब भूलने के बाद मैंने अपने आप जो मेरा होश ही खो बैठा था। मुझे क्या हो गया? फिर बाद में मैंने खुद को संभाला, और मैंने मेरे आंखों के सामने उन महान व्यक्तियों को लाया कि जो व्यक्तियों आरंभिक जीवन के प्रसंगों में उनके प्रसंगों को याद किया कि वो भी किस प्रकार वक्ता यूं ही नहीं बन जाते, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है, उनका बार बार किया गया प्रयास उनको एक कुशल वक्ता बनवाता है। उसी प्रकार मैंने भी उन महान व्यक्तियों के जीवन को मेरे सामने प्रस्तुत किया, और उनके जो प्रसंगों को याद किया, किस तरह वो नेता भी क्या थे? हकलाते थे, कांपते थे, परंतु आज क्या माने जाते? कुशल वक्ता माने जाते। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी संसद के आज बहुत बड़े महान संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता को एक बहुत बड़ी वक्ता के रूप में माना जाता है। उनका जीवन हो, ऐसे अलग अलग जो महान व्यक्ति थे उनको उनके सामने प्रस्तुत देखा, और किस प्रकार और कुछ कुशल वक्ता बने थे। ये बातें उनको याद आने लगी, और उनको देखने के बाद मैंने क्या की? हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया। और बोलता ही गया। जो जो बातें मुझे गांधी जी के बारे में मुझे याद आने लगी, वो बातें मैं बोलता ही गया। जब मेरा भाषण समाप्त हुआ तो खूब तालियां बजी, खूब वाहवाह मिली, बहुत वाहवाह मिली। कहने का मतलब है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी, और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कि देखो, यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि मैं यूं ही नहीं अच्छा उद्घोषक हुआ, उसके पीछे मेरी मेहनत और हिम्मत और आत्मविश्वास, और इसी की वजह से मैं क्या बना? एक
कुशल सूत्र संचालक, सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो उसके लिए एक अच्छे उद्घोषक के लिए किसी भी व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना जरूरी है, हिम्मत होना जरूरी है, कि उसमें हिम्मत होना जरूरी है, और तभी जाकर उससे बोलने की हिम्मत और अपने आप पर आत्मविश्वास हो तो एक अच्छा सफल सूत्र संचालक, मंच संचालक, उद्घोषक बन सकता है। ये मेरे अनुभव से मुझे लगता है। ऐसा यहाँ आनंद सिंह जी यहाँ पर बताते हैं कि ठीक है, यहाँ तक का अध्ययन आज हमने किया। आगे का पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।